हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी प्लेटफॉर्म विद्याकुल एंड यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सी लेट हो गई, भागते दौड़ते आ रहे हैं। कैसे हो आप लोग बच्चों? फिर से वेलकम करते हैं। फटाफट से जुड़ जाएंगे हमारे साथ सभी स्टूडेंट, क्योंकि आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने संधि का एक पार्ट पढ़ लिया बच्चों। स्वर संधि क्या होता है, क्या उसकी ट्रिक्स थे, वो सारी चीज हम आपको पढ़ा दिए हैं। अगर वो आप नहीं देखे हो तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के आप उसे देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए, अब की जो क्लास है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं किसकी? इस क्लास में हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन संधि के बारे में। कोशिश है कि आसान से आसान सभी रूल को एक जगह इकट्ठा करके शॉर्ट में आपको दे दिया जाए। और अगर एग्जाम में ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि है, तो आप 1 सेकंड के अंदर भी आप पहचान करके उसको लगा सकते हो। स्वर की पहचान के लिए हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, और आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर स्वर संधि की पहचान जैसे आपने किया, तो व्यंजन संधि की क्या पहचान है, व्यंजन संधि को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है 1 माइक्रो सेकंड के अंदर भाई। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखेंगे सभी कोई। वेलकम है, सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। और प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सब कोई। एक बार वीडियो को आप सब शेयर कर दो, फिर मजा आ जाएगा आज की क्लास में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंदर ट्रिक सीखेंगे, तो नियम भी रहेगा। ऐसा नहीं कि ट्रिक 100% काम ही नहीं कर जाता है, हर चीज में एक्सेप्शन आ ही जाता है। तो इससे पहले कि ट्रिक आपको तब जानकारी रखना है, इसके पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। जो भी टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कुछ आपको पता होना चाहिए, फिर आपका ट्रिक काम करेगा उस पर। ठीक है ना? तो व्यंजन संधि की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि व्यंजन संधि होता क्या है। देखिए, व्यंजन वर्ण, देखना सब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। देखिए, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ब्राइटनेस काफी है, चल अब सही होगा बच्चों। व्यंजन वर्ण के साथ या तो स्वर वर्ण आएगा, नहीं तो व्यंजन आएगा। सिंपल समझिएगा एक बात बस। व्यंजन वर्ण की संधि या तो स्वर वर्ण से होगी या खुद व्यंजन वर्ण से होगी। व्यंजन वर्ण की संधि या तो खुद स्वर वर्ण से होगी, नहीं तो व्यंजन वर्ण के साथ होगी। तो इस प्रकार से जो भी परिवर्तन होगा, जो भी विकार हम देखेंगे, उसको कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे सिंपल सा जगत धननाथ, जगत धननाथ, हम लोग इसका बना लेते हैं जगन्नाथ, जगन्नाथ। अब नियम क्या है, कैसे होगा, वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ ये व्यंजन वर्ण है। जगत यहां पर त था, हलंत और नाथ में न, तो देखो यहां पर दोनों व्यंजन वर्ण आ गए। दोनों कौन से वर्ण आ गए? व्यंजन वर्ण। अब इन दोनों व्यंजन वर्ण के कारण जो भी यहां पर परिवर्तन हम देख रहे हैं बच्चों, विकार उत्पन्न हुआ, एक नया हमको उच्चारण मिला, पढ़ने का नया शब्द मिला, तो ये विकार उत्पन्न हो गया इसमें। तो इस प्रकार की संधि को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे मान लो कि हमारे पास हो गया प्रिस, और प्रिस के साथ यहाँ पर थ आ गया, तो ये बन जाता है पृष्ठ। तो आप देखो ना कि प्लस के पहले और प्लस के बाद हम संधि करते हैं तो बस 2 वर्ण पे ध्यान रखते हैं, एक प्लस के दाएं और एक प्लस के बाएं, मतलब आगे और पीछे, लेफ्ट एंड राइट। ये 2 जगहों पर हमें फोकस करना है। इस प्लस के अंत तक जरूर रहिएगा, अंत में ट्रिक मिलेगा। अंत तक जो रहेगा वो आज के बाद व्यंजन संधि के फिक्र छोड़ देगा। फाइनली बता रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं पूछूं क्वेश्चन, चैट सेक्शन में आप सब रिप्लाई करना, ठीक है? चलिए, तो यहां पर प्लस के पहले यहां पर स है और इधर थ है, और आपको पता है कि ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है ना जी, उष्म व्यंजन वर्ण है। उष्म व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मेनली। स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 होता है, क से लेकर के म तक, बता देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है बताओ? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कहां से कहां तक? क से लेकर के म तक। बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना मत।
ठीक है। क से लेकर के म तक होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 25 हो जाता है। फाइनली उसके बाद हमारे पास आ जाता है अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण जो कि 4 होते हैं, य, र, ल एंड व, य, र, ल, व। इसको हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और एक हमारे पास हो जाता है आपका ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या होता है? इसको बोलने से उष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण होता है मुंह के अंदर, घर्षण होगा तो उष्मा, हीट, इसलिए इसका नाम पड़ा ऊष्म वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण की भी संख्या 4 होती है। ये होता है तीनों स, ठीक है ना, तालाबी स, मूर्धनी स और दंती स और साथ ही साथ ह। तो ये हमारा कहलाता है ऊष्म वर्ण। तो कभी भी इस संधि के अंदर अगर हम अंतःस्थ की बात करें तो समझ लेना वो य, र, ल, व की बात कर रहे हैं हम। अगर ऊष्म वर्ण की बात करें तो बिना बताए समझ लेना वो तीनों स और ह की बात कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर हो गई? यस और नो प्लीज फटाफट से बताएंगे। इस प्रकार से टोटल 25 4 29 4 33, तो शुद्ध व्यंजन वर्ण, टोटल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33। चीजें क्लियर हो गई? यस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि। क्या आपने देख लिया? व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ या व्यंजन वर्ण के साथ जब संधि होती है तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। हालांकि आप जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, इस एग्जाम लेवल पे आपका परिभाषा नहीं पूछता है व्यंजन संधि का। पहले ये जानो कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला पैटर्न ये रहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि है, 4 ऑप्शन रहेगा। ये पहचानने के लिए बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि है, पहला पैटर्न। सेकंड पैटर्न बच्चों रहता है, दे देगा जगत धननाथ क्या बनेगा, जगत धननाथ क्या बनेगा। तो आपके अंदर से खुद एक आवाज आता है, यार ये तो जगन्नाथ लिखा है, जगन्नाथ बनेगा। तो ये 2 तरह के ही आपसे संधि पूछा जाता है, ठीक है। विशेष मेनली आमतौर पर, मतलब मैं ये कहूं जनरली कि बहुत ज्यादा स्तर पर यही क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही मत मजेदार। तो फाइनली रेडी हो जाओ आज की इस शानदार सेशन को समझने के लिए। हम एक एक नियम को 4 से 5 नियम आपके सामने लाएंगे, उस नियम को अंत तक जरूर देखना। और फाइनली लास्ट में, सबसे लास्ट में, एंड में आपको ट्रिक देंगे, ट्रिक्स भौकाल मचाने वाला। अंत कॉपी पेन लेकर के बहना बैठ जाना मेरे भाई और बहनों और नोट करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम क्या देख रहे हो ना, कितना शानदार तरीके से यहां पर इसको प्रेजेंट किया गया। अब इसमें कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भर पेट जी भर के देख लो। रूल नंबर 1 ये है बच्चों, रूल नंबर 1। रूल क्या है? बस कॉमन है, आप इससे काफी दूर होंगे हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा पर हम लगने नहीं देंगे। आप बस एग्जाम्पल पर फोकस करना और जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करना। यहां पर सबसे पहला बात आता है कि हमारे पास 5 वर्ण होता है, वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ घ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध। ऐसे करके हम लोग चलते हैं तो प तक जाते हैं, म तक पहुंच जाते हैं, प फ ब भ म, त थ द ध न, प प ब भ, प फ ब भ म। तो क से चला म तक पहुंचा। इस प्रकार से हमारे पास 5 वर्ग हुए। तो पहला वर्ग का मुखिया क, च, ट, त, प, कचट तप। कचट तप बिल्कुल माइंड में रखो, कचट तप। यदि कचट तप के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, किसी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए या यरलव आ जाए, बस। अब ये कैसे याद रहेगा सर? याद नहीं करना है, बस रूल है, आपको दे दिया। समझिएगा बच्चों, क्या है कि कचटत प के बाद, यदि कचटत प के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए। अब स्वर वर्ण आपको सिखाना पड़ेगा क्या? 11 होता है स्वर वर्ण की संख्या, 11। किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो इसका तीसरा अक्षर हमारे पास ग हो गया, चौथा अक्षर घ हो गया। तो ऐसे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, है ना, स्वर वर्ण तीसरा चौथा और यरलव आ जाए तो क्या हो जाएगा? क बदल जाएगा ग में, च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, यानी कि तीसरा में बन जाएगा। बच्चों पहला से तीसरा बनाना, इस रूल का ट्रिक ये है। 1 2 3, 1 2 3, 1 से 3 जाओ। पहले क ख ग, क का तीसरा, क वाला में तीसरा नंबर पे क्या आता है? ग आता है, ग बता दो। च का तीसरा क्या आता है? च छ ज, ज लगा दो। ट ठ ड, ड लगा दो। त थ द, द लगा दो। प फ ब, प फ ब, ब लगा दो। आधा क्या टेंशन है?
एक का थ्री, एक का थ्री, पहले वर्ण को तीसरा में बदल देंगे हम। कब? जब ये सब चीजें दिखाई देंगी तब। स्क्रीनशॉट जिसका इनेबल है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है बच्चों। एक लड़का पूछ रहा शादी हो गया सर, क्या आपका बर्बाद करोगे क्या हमें? मतलब मैं ही दिखाऊं आपको? स्वर वर्ण आ जाए। अब चलो गल्ला भर का एग्जांपल यहां देखते हैं। वाक धन इस, क के बाद ई आ गया, अरे भैया ये तो स्वर है, तो चलो ना क का तीसरा बदल दो, ग आधा है और दीर्घ ही लगा है तो वागिस, वागिस। यहां पर दिक धन अंबर, मैं लिख करके बताता हूं, दिक धन अंबर। पहले ये देखते हैं क च ट त प, क के बाद तो अ आ गया और अस्वर वर्ण है, नियम लग गया। पहला का तीसरा, पहला का तीसरा यानी कि दी का दी रहेगा, क ख ग हो जाएगा, ग आधा होगा, लेकिन ये अ आ करके इसको क्या कर देगा बच्चों पूरा, और अंबर दिगंबर। ठीक है, देखो सत धन जन, सत धन जन, त के बाद तीसरा वाला आ गया, च छ ज, तीसरा आ गया ना यहां पर तीसरा, तो त तीसरा बदल जाएगा त थ द। ओहो, यहां पर ये रूल नहीं लगेगा, सॉरी, ये इसमें हम लोग नहीं करेंगे, वो तो सज्जन वाला आएगा ना। हाँ यहां पर है, देखो सत आस है, सत आस है, त द का अलग रूल होता है बच्चों, घबराना मत, त और द का अलग रूल आएगा। सत आशय, तो भैया ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है तो त किस में बदल जाएगा, तीसरा में। अब बताओ त का तीसरा क्या हो जाता है, त का तीसरा क्या हो जाता है, द हो जाता है, तो स और ये त द में बदल जाएगा, हो जाएगा ना। और ये आ, अब आधा द में आ जुड़ेगा तो ये बड़का को द हो जाएगा, स दा, आधा द है ये, लेकिन अब आधा द में आ जोड़ोगे तो स्वर वर्ण का काम होता है व्यंजन वर्ण जो अधूरा है ना उसको पूरा कर देगा। ये स्वर वर्ण का काम है बच्चों कि अधूरे व्यंजन वर्ण को पूरा कर दे, क्योंकि स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण कहता है कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। कौन कहता है? व्यंजन, क्योंकि व्यंजन का स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। जब तक धरती चांद रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। समझ गए बच्चों कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। टंग टंग टंग, ये कौन बोलता है? व्यंजन, क्योंकि व्यंजन एक ऐसा वर्ण होता है जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और स्वर के बिना स्वर के व्यंजन का कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। इसलिए बच्चों त का तो द हो गया, लेकिन आ व्यंजन वर्ण नहीं है, ये स्वर वर्ण है, ये आया और इसको पूरा करके दा बना दिया, सदास है। देखिए लाखों तरह का प्रकार का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। दिक धन गज दिग्गज, दिक धन अंबर दिगंबर, बस ऑब्जेक्टिव देख लो। ये अगर ग्रामर का ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना तो फिर व्यंजन में दिक्कत नहीं होगा। सट धन आनन, देखो यहां पर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण आ गया है ट के बाद, तो भैया डानन, सडानन, षड्यंत्र। सट धन दर्शन है तो ये तोड़ दिया गया है, सट धन दर्शन। देख लो अप धन ज, अब्ज, अप धन ज, चट तप के बाद भैया तीसरा आ गया च छ ज। अब तीसरा का तो आ गया, नियम पालन हो गया, तो पहला का तीसरा हो जाए। पहला है प फ ब, आधा ब लगेगा, कैसे कि आधा प है ना, दोगे 10 रुपया तो लोगे 15 रुपया, क्या यहाँ पर इतना इंटरेस्ट नहीं चलने वाला है। अ आधा ब और ये ज, अब्ज, अब्ज। इसी तरह से अगर अप धन द रहेगा तो ये अब्द बन जाएगा। बताओ ये चीजें समझ आया? बताइए सर, सुनो, बोलो बोलो, अंशिका क्या बोल रही है? आया समझ में? यस सर। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ट्रिक है तो क्या 100% ट्रिक नहीं चलेगा, बैकग्राउंड रखना पड़ेगा, क्योंकि नियम है तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे चले बच्चों, पहला नियम क्लियर हो गया। पहला नियम में ध्यान रखिएगा, कचट तप के बाद ये सब आए तो ये बनने वाला है। अगली बातें आती है कि यदि कचट तप के बाद, यदि कचट तप के बाद म आ जाए, न आ जाए, तो इसके मन का स्पेशल एग्जाम्पल है, मन का स्पेशल रूल है बच्चों। यही कचट तप के बाद कुछ और आ रहा था, लेकिन अब मन आएगा, मन आ जाएगा, प्यार मोहब्बत हो जाएगा इसी पे, म और न। तो क्या करोगे? पंचम कर देना, पहला का पांचवा।
पहला का तीसरा और आता है, इस बार सबसे लास्ट में चले जाओ। तो क है ना, तो क का अंग हो जाएगा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ढ, थ थ द ध न, प फ ब भ म। कब? जब भैया म और न मन आ जाए तब। इसके बाद कचट तप के बाद मन आ जाए तो होए 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 होए। क्यों पांचवा? ए भैया ये पंचम वर्ण है, प फ ब भ म, ये भी पांचवा, त थ द ध न, ये भी पांचवा। तक का है ना, रिजल्ट हमारा पांचवा होगा, रिजल्ट भी पांचवा ही होगा, रिजल्ट भी क्या होगा बच्चों? पांचवा ही होगा। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। दिक्मंडल, क के बाद यहां पर म आ गया, यहां पर भी म आ गया, तो जिसके बाद म आ रहा है ना, अगर इसके बाद म आए तो जो रहेगा यहां का पांचवा कर देना। दी, क का पांचवा अंग है और इसमें मंडल जोड़ देंगे, दिंग मंडल, दिंग मंडल, दिगमंडल, ध्यान रखो। उसी प्रकार से यहां पर वांगमय, देखो यहां पर उत्मूलन दिया है, उत्धन मूलन। बात आ गई बच्चों कि जब त था, देखो कचटत प के बाद अगर म आ जाए तो म तो आ गया है भैया, तो बस म आ गया है तो बस इसका पांचवा कर दो, ऊ का ऊ लिख देंगे, और त का पांचवा क्या है? न होगा, त थ द ध न, तो न का आधा न, लेकिन आधा तो है तो आधा ना होगा ना, आई जोड़ दो ना, उन्मूलन। क्या टेंशन लेना है, इधर कुछ नहीं करने को। उन्नति, उन्नति, अब उत धन नति देखोगे तो किसका आत्मा ऐसा बकवास होगा जो उन्नति का सलाह नहीं देगा? सबके आत्मा से आवाज आएगी, अरे भाई ये तो उन्नति होने वाला है, ये उन्नति होगा। अब दिक धन गज लिखा है तो सबका आत्मा से एक आवाज आएगा कि ना ना ये तो दिग्गज होने वाला है। ऐसे यहां पर ये उन्नति हो जाएगा। देखो त के बाद न आ गया, कचटत प के बाद क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, इसके बाद म आ जाए या फिर न आ जाए तो वो पक्का से क्या होगा? उसका पंचम कर देना। तो उ और त का पंचम आधा, न हम कर देंगे आधा न, और ये पूरा नति लिख देंगे, उन्नति। क्या हो गया? उन्नति। अब जगत धननाथ, जगत धननाथ बड़ी फेमस है ये सब एग्जाम्पल। जगत धन नाथ, देखो ना, त के बाद न आ गया ना, तो म आ जाए या फिर न आ जाए तो वो जगन्नाथ, जग, और ये त के लिए हमारा हो जाएगा आधा न, और ये नाथ, जगन्नाथ। चीजें क्लियर हो रही है? चीजें क्लियर हुई बच्चों? बताइए, क्लियर हुआ? अब मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि आप लोग इतने लो लेवल के पढ़ने वाले नहीं हो कि ये सब नहीं समझ में आएगा। मेरा दिल कहता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मत डुबाओ यार, 100% आ गया गुरु जी, तभी मचा दियो, तबाही मचा दियो सालू पांडे। है क्या बात है, मचा दो तबाही। बच्चों एग्जाम्पल पे लगा देना तहलका, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब ये कहां से आ गया? अब त और द का कहानी शुरू होता है, ये पैदा ही होता है स्पेशल। त और द स्पेशल नियम लगाता है। आओ थोड़ा सा इसका नियम कर लेते हैं, उसके बाद पहचानने वाला एक लाइन में बताएंगे, एक ही लाइन का ट्रिक है, एक ही लाइन का ट्रिक है, हो जाएगा। ये सब तो रूल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। करके दी त और द के बाद च, कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण, च आ जाए, ज आ जाए, ट आ जाए, ड आ जाए, द आ जाए, न आ जाए, ल आ जाए, तो जो आएगा ना उसी का, जैसे च आएगा तो आधा च पहले ही लगा देना, ज आएगा तो आधा ज एक और जोड़ देना, ट आएगा तो एक आधा ट और जोड़ देना, ड आएगा तो एक और आधा ड, आधा द, आधा न जोड़ देना, आधा ल जोड़ देना, जो भी आए जोड़ देना। अभी का हो गया सर जी? अब देखिए ना सर, उत धन चारण, ये नियम त और द के लिए है। किसके लिए है? त और द के लिए। अब लो, त आ गया, उसके बाद च आ गया, तो लो ना पहले उ, त के बगल, त जो यहां पर है ना, इसके बगल में इसका जो चारण है ना, तो चारण लिखो, लेकिन एक और आधा च जोड़ोगे ना, आधा जोड़ दो, च है तो उसके पहले आधा जोड़ दो। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हैं, आधा जोड़ देना है, ये आधा ज हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अब जगन्नाथ, जगन्नाथ भी यही रूल लग रहा है। जगन्नाथ में भी देख लो, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, वहां से भी रूल था और यहां पर भी वो रूल लग रहा है। त या द के बाद अगर न आ रहा है तो आधा ना पहले को लगा देंगे, ज ग, और इसका आधा ना, और ये नाथ, जगन्नाथ। देखिए, उत धन लाश,
ऊत धन लास, त और द के बाद, तो ये देखो त के बाद आया है ल, तो त के लिए हम आधा ल लगा देंगे, क्योंकि यहां पर जो आएगा उसका आधा पहले कर दो, यहाँ द आएगा तो यहाँ आधा कर दो द, यहाँ ज आएगा तो आधा ज जोड़ दो, तो ल है तो आधा ल जोड़ दिया, और लास उल्लास। ठीक है, तो ये सब पूछेगा आपसे। सत धन जन, देखो सत धन जन, सत धन जन, तो देखिए ना जी, त या द के बाद अगर ज आ जाए तो फिर आधा ज पहले ही लगा दो, स और आधा ज और ये जन, सज्जन, क्या हो जाएगा सज्जन। बच्चों कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ गए? कोई डाउट यस और नो, फटाफट से बताएंगे मेरे सारे दोस्तों। नो प्रॉब्लम सर, क्लियर। क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आप बस ये नोट कर लेना, जो भी मेरे प्यारे दोस्त पढ़ रहे हैं अभी, बस ये नोट कर लेना, वन शॉट आप कभी भी एग्जांपल इसका लिख लो, रिवीजन करते रहोगे। ये कितना शानदार है ना, त द के बाद ये आया तो ये बना लेना, एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अरे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। टंग 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 टंग। चलिए आगे चलते हैं। अब त और द का अगला रूल आ गया, बड़ी आसान सा रूल है, बहुत ही छोटा सा रूल है। त द के वाला पहले वाला तो हमने देख लिया कि अगर ज आए तो ज लगा देना, ड आए तो ड लगा देना, न आए तो न लगा देना, प आए तो प, मतलब देख लिया आपने। अब हमने देखा कि भैया अगर त और द के बाद अगर ये स आ जाए तब क्या होगा? अगर ये श आ जाए तलाबी स, तो ठीक है सर, तलाबी स अगर आएगा ना, अगर त द के बाद तलाबी स आएगा तो देखो दो तरह का परिवर्तन यहां पर करना है, दो तरह का परिवर्तन करना है बच्चों। कितने प्रकार का? दो तरह का। अब आप क्लास 12th में स्टूडेंट हो आप, तो इतना तो जरूर आप ध्यान रख सकते हो, ऐसा तो नहीं कि घोर के पिला दिए संधि या संधि क्लियर, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग तो जरूर लगाना पड़ेगा, आप स्टूडेंट है तो मेमोराइज करना पड़ेगा। क्या कि यदि त और द के बाद स आ जाए ना, तो त द के स्थान पे च लगा देंगे और श के स्थान पर छ लगा देंगे, हो गया काम। देखो कितना अच्छा यहाँ पर पीपीटी बनाया गया है कि त द के बाद यदि स आता है तो ये चेंज हो गया किसमें? आधा च में, आधा च में, देख रहे हो यहां पर। और अगर स आ जाए ना तो ये चेंज हो गया आधा छ में। सर एग्जाम्पल लो, देखो शत धन शास्त्र, सत सत धन शास्त्र, जब ये स आ जाए तब त और द के बाद, तो ठीक है आ गया है। तो त और द अगर के बाद स आ जाए तो त द के स्थान पर आधा च लगाना है, तो एकरे जगह पे आधा च रख दिया। अब एकरे जगह पे छ रखना है, श के जगह पे छ है, छ रख दिए। अब इसमें आत्र जुड़ा है शास्त्र, तो हमने स की जगह पे केवल छ रखा। आत्र आ की मात्रा है आ, अस्त्र, सक्षास्त्र, देखो सक्षास्त्र बना लोगे ना, बना लोगे ना बच्चों। अगर उत धन शिष्ट दे दिया, उत धन शिष्ट कैसे क्लियर करेंगे गुरुजी? ओए होए होए होए, अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। बस टेंशन नहीं लेने का, मेहनत करो, हर वक्त हर पल हम आपके साथ हैं। मेहनत करना है, आपकी मेहनत आपके साथ है, आपके कर्म आपके साथ है। चलिए उत धन शिष्ट, त और द के बाद ये स आ जाए, त और द के बाद अगर स आ जाए तो नियम तो लग गया। तो भैया ठीक है, त द के स्थान पर आधा च पहले कर लो, आधा त के स्थान पर आधा च कर दिया। अब श की जगह पे छ कर लो, तो छ कर दिया। अब इसमें ई की मात्रा लगी है तो ई लगा दिए, उच्छिष्ट, देखो ना उच्छिष्ट। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। नो सर, चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है ना, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। त द का ही नियम हमने पढ़ा। त द के लिए अगला नियम है कि त द के बाद अगर या तो ह आएगा नहीं तो घ आएगा, या तो आधा ह आएगा नहीं तो भैया घ आएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? देखिए अगर ऐसा हुआ तो सब में परिवर्तन करेंगे। त द के स्थान पर हम ग लगा देंगे, ठीक है, त द के स्थान पर क्या लगा देंगे? द,
और ह के स्थान पर आधा ध, और अगर घ आएगा तो घ को घ में ही छोड़ देंगे, घ को घ ही छोड़ देना है। अगर ह आएगा तो ह के लगा ध लगा देंगे। कैसे, देखिए, जैसे तत धन ही। अब सर इतना कौन ध्यान रखेगा, टेंशन मत लो, इतना ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। वो आत्मा के अंदर आपकी आत्मा आवाज देगी, यार ये ऑप्शन लगाओ यही सही है, खुद आ जाएगा, एक अपना एक लेवल बढ़ जाएगा आपका। यहां पर फोकस करेंगे सब कोई। तत धन ही त, पहले फोकस करते यार, त के बाद तो ह आ गया, क्या बात है। यदि ह और घ लग जाए तो काम बन गया, अपना काम बन गया। तो बना दो ना, ये त का त तो रहेगा ही, ये आधा त रहे या द रहे, इसका परिवर्तन तुम द में कर ही दो। द कर दिए, द आधा कर दिए। अब ह है तो ह के बदले कह रहा है कि भैया अगर ह है ना तो ह के बदले तुम ध लगाओ। तो अब द में आधा, द में अगर ध लगाते हो तो कैसा ध बन जाएगा, द ध संयुक्त, ऐसा बन गया। अब देखो हर्षई की मात्रा है तो हर्षई। अब ह मत खोजना, क्योंकि ह के बदले परिवर्तन हम लोग कर दिए ध, अब बच गया त, तद्धित। बस रूल है ये रूल है। एग्जाम में तो पहचानने के लिए आपसे पूछे, अभी तो वो ट्रिक आने वाला है, अभी तो वो ट्रिक बच्चों आने वाला है। अब उत धन घाटन, उत धन घाटन। अब उ त के बाद देखा कि घ आ गया, त के बाद ह आ जाए या फिर घ आ जाए, अपना काम बन गया, अपना काम बन गया। उ त के बदले तो द लगाना है, आधा वाला, आधा वाला द लगाओगे ना, ता का देखो यहां पर दिया गया ना, इसका हम लोग परिवर्तन किस में कर देते हैं, द में कर देते हैं, द कर दिए। अब घ है तो घ का तो घ ही छोड़ देना है, घ का घ ही रह जाएगा। तो उ द और ये घा टन, उद्घाटन। देखिए उद्घाटन, उद्घाटन हो गया, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं उद्घाटन, ये घाटन हो गया, उद्घाटन। कोई डाउट है स्टूडेंट? प्लीज जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे अगर, तो वो लाइक कर देंगे। कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बस ये है कि यदि हर्ष स्वर के बाद छ मिल जाए, ये आपकी खुद आत्मा बता देगी बच्चों, आप टेंशन मत लेना कौन कहां सा रूल लगेगा। आपको देखो, आप रूल नहीं जानते हो ना, बस इतना बता दो कि परिधन छेद क्या होगा, तुरंत आप कहोगे यार सर ये तो परिच्छेद होगा, ये तो परिच्छेद होगा। बच्चों ये बता दो विधन छेद क्या होगा, कह दोगे यार सर जी ये तो विच्छेद होगा। आप लगोगे तुरंत ऑप्शन में खोजने की, विच्छेद कहां लिखा है, कहां लिखा है विच्छेद, आप तुरंत ऑप्शन में खोजने लगोगे। बताओ तो खोजोगे या नहीं, हंसाओगे, खोजोगे या नहीं, बताओ सब कोई। कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। और नियम समझ लेते हैं क्या है। नियम ये है कि यदि हर्ष स्वर के बाद छ आ जाए तो आप देखिएगा यहां पर परिधन छेद लिखा है, तो नाम में कौन सी मात्रा है, छोटी वाली ई, तो ये हर्ष स्वर है ना। हर्ष स्वर कौन कौन होता है, अ हो जाता है, अ, छोटकी ई, छोटका उ और एक री रहता है, बस ये चार ही होते हैं। कितने होते हैं, चार। हर्ष तो मैंने छोटा वाला, तो देखो ना छोटी वाली ई के बाद अगर हमारा छ आ गया, बस ये छ के लिए है। हर्ष के बाद छ आ जाए तब आपकी खुद, रूल नहीं याद करना, रूल मत याद करना, बस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना और ये कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखना। अब ई के बाद छ आ गया ना, तो बस छ के बदले जैसे यहां पर परिधन छेद था, तो परी का तो परी रहेगा, अभी छ जो है ना ये छ बन जाएगा, छ बना दो। देखो यदि हर्ष के बाद छ आया तो छ बदल जाता है किसमें, छ में। अब ये धन छेद था, देखो ना व में कौन सी मात्रा है, हर्षई, यानी कि हर्षई छोटी वाली ई के बाद क्या आ गया बच्चों, छ आ गया। ओए होए कोई बात नहीं है, तब तो रूल अपना लग जाएगा, ये वी का भी रह जाएगा, छ की जगह यहाँ पे छ कर दो, और ए द विच्छेद। देखिए यहां पर विच्छेद परिच्छेद छत्र छाया। कोई डाउट है यहां पर बच्चों, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर, चलिए बहुत बढ़िया, नो सर, वेरी गुड। एक्चुअली थोड़ा सा आपको लॉजिक तो जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रूल पढ़ रहे हो, और वैसे भी मुझे पता है यार तुम आर्ट साइंस कॉमर्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले अकाउंट पूरा याद रखते हैं, पूरी दुनिया अकाउंटेंट वो उनके दिमाग में चलते रहता है।
सब तो ब्रिलियंट है ऑलरेडी। साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके कौन सा SN1 रिएक्शन होगा, कौन कहां पे किरचॉफ लॉ लगेगा, कहां ओम लॉ, ये सब पढ़ के वो भी है। और इतिहास वाले, भूगोल वाले, ज्योग्राफी वाले, ये सब तो और के और महान है। ये पूरे इतिहास की घटना, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कैसे का क्यों का, दुनिया जहान सबके सब याद रखे हो, तो क्या ये छोटा सा एग्जाम्पल माइंड में नहीं रख सकते? बोलो, रख सकते हो। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया, तो ये क्लियर हुआ। अब एक लास्ट हमारे उम्मीद से एक होगा, मुझे लगता है कि एक तो छूट गया है, एक तो छूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, बता देंगे हम आपको। अब इस स के बाद अगर त थ आ जाए तो त आए तो ट में बदलना, थ आए तो ठ में बदलना। जैसे देखो, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धन त। आपकी आत्मा बोल रही है मेरे भैया, मैं नहीं कुछ बताऊंगा, आप खुद कहोगे सर ये तो उत्कृष्ट होगा, कहोगे यार उत्कृष्ट होगा, बस त की जगह पे ट लगा देना है। श के बाद अगर त या फिर थ आए तो, अब देखो ना, आप कहोगे, अब बताओ तो क्या कहोगे आप? पृष्ठ धन था, कहोगे ओ हो हद पगला मास्टर कहां से आ गई, तो पृष्ठ होगा। कहोगे ना हाँ सर ये तो पृष्ठ होगा, बिल्कुल कहोगे। तो ये आपका उत्कृष्ट, त का बन जाता है ट और थ का बन जाता है ठ, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा उत्कृष्ट और ये बन जाएगा पृष्ठ। राइट। अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। अरे लाई बोए मैया जाला वाले आइबो, बोए मैया। बताओ जी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। अच्छा लिखना है तो लिख लो फटाफट से, 1 सेकेंड आपको टाइम दे देते हैं, लिख लो, लिख लो बच्चों। कुछ जरा यूट्यूब के बच्चों का कमेंट देख लेते हैं क्या है उन लोग का। अमन मौर्य क्या डाउट है बताइए। अमन मौर्य आप अपना डाउट भेजेंगे, क्या डाउट है आपको, बताएंगे। नहीं नहीं, बस ये क्लास है आज यूट्यूब पर। यूट्यूब पर क्लास का टाइम अलग होता है बच्चों, 9:45 से हिंदी होता है, लेकिन आज कॉमन टॉपिक था इस वजह से हमने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 12th में कौन कौन संधि पढ़नी है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि, और तीनों का पहचान पढ़ लेना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये हो जाएगा। सर लड़कियों का डाउट, लड़कियों का क्या डाउट है यार, छोड़ो लड़कियों को, क्या हो गया उन लोगों को? चलो ठीक है, एक रूल और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि म के बाद, म के बाद अगर अंतः अस्त वर्ण आ जाए, अंतः अस्त वर्ण, अंतः का मतलब कौन कौन बच्चों? य, र, ल, व, बस थोड़ा सा ध्यान रखना ये लास्ट है। या उष्म वर्ण आ जाए, या क्या आ जाए? उष्म वर्ण आ जाए, यानी कि तालाबी स, मूर्धनी स एंड दंती स और ह। अगर ये आ जाता है बच्चों तो इस म को तुम बदल देना किसमें? अनुस्वार में। किसमें बदल देना? अनुस्वार में। जैसे बच्चों हमारे पास आ गया समधनहार, समधनहार, आधा म के बाद ह आ गया, यदि आधा म के बाद अंतः अस्त आ जाए या फिर उष्म वर्ण आ जाए बच्चों, अंतः अस्त का मतलब यरलव और उष्म का मतलब तीनों तीनों श और ह, तीनों श और ह, या आ जाए ना तो बड़ी प्यार से
म की जगह पे ऊपर वाला में अनुस्वार कर देना। क्या कर देना? अनुस्वार। इसको अनुस्वार बोलते हैं। यानी कि सर जी स का तो स रह जाएगा और म की जगह पे हम यहां पर अनुस्वार दे देंगे और ये हार, संहार बन गया। समझ पा रहे हो? यस और नो? यस सर जी। समधन सार, समधन सार, देखो ना कितना शानदार। अब ये आपके अंदर से आवाज आएगा, सर ये तो संसार होने वाला है, क्योंकि मां के बाद स आ गया। मां के बाद उष्ण वर्ण में देखो यहां पर स आ गया ना। अगर ऐसा रूल आ गया तो समझ लो फटाक से मां को अनुस्वार में बदल डालो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम मां को अनुस्वार में बदल देना। स का स लिख देंगे और इस म के जगह पर बच्चों हो जाएगा अनुस्वार और ये सार। अब वो वाला सार मत समझ लेना। कौन वाला? बेबी का भाई, ऐसा नहीं समझते, सॉरी, संसार। समधनवाद क्या होगा गुरुवर? ओ गुरु जी बता दो सर क्या होने वाला है यहाँ पर, इसका उत्तर क्या होगा? स म वाद, व है ना, य र ल व दिख गया, यानी कि यह तो अंतस्थ है, तो मां को बदल दो किसमें? अनुस्वार में। तो बच्चों ये स का स रह गया, मां की जगह पे अनुस्वार, और ये वाद संवाद हो गया। क्या हो गया? संवाद हो गया। कोई डाउट हो किसी को तो पूछो फटाफट से। अब चलो एक सवाल आप लोगों से फटाक से बता दो, समधन योग क्या बनेगा? हिंदी में लिखना सब, अंग्रेजी टाइपिंग वाले कमेंट नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि भैया आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में ये समझ आएगा। समधन योग क्या बनने वाला है? बता दो, बता दो सब। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिले। संयोग। अब देखो छोटू भैया लिख रहे हैं सान योग, गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट यार, गजब, मजा आ गया। फिर तो संयोग हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहां पर यह आ गया और यह भैया अंतःस्थ है, संयोग हो गया। चलो बहुत बढ़िया, यानी ये भी रूल आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों बारी आती है आपकी प्रैक्टिस की। तो एक दिन हमारा अभी तो चलेगा, एक दिन हम विसर्ग संधि करेंगे पहले, विसर्ग संधि के बाद आपकी प्रैक्टिस होगी 60 से 70 प्रश्नों की। बोर्ड एग्जाम खड़ाखड़ करके निकल जाएगा आपका, संधि का टेंशन खत्म। बीच बीच में वन शॉट करते रहना, और तुम क्या करोगे? मैं तो खुद लाते रहूंगा, बीच बीच में मैं ला दूंगा, कभी संडे को कभी सैटरडे को। मूड बिगड़ने का है, बिगड़ गया तो चलो आज संधि का रिवीजन, वन शॉट टोटल हिंदी ग्रामर एक बार में करवा देंगे। बस आप लोग के पास ताकत होना चाहिए, एनर्जी रहना चाहिए। तो ये चीजें क्लियर हुई। फाइनली अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। अधिकतर यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि है? अब लो, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि है, ये पूछता है बच्चों। तो वहां पर क्या करेंगे? ओ टेंशन मत लो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी ये सब दिख जाए सबके सब व्यंजन है, बस यही ट्रिक है। क्या सर क्या क्या बोल रहे हैं आप? वही बोल रहा हूं जो तुमको चाहिए। अगर चाचा मिल जाए, जाजा मिल जाए, टाटा मिल जाए, नाना मिल जाए, लाला मिल जाए, चाचा, जाजा, टाटा, नाना, लाला, दादा, दादा, ऐसा मिल जाए बच्चों, सब के सब, इस तरह का कोई भी ज्वाइंट वाला मिल जाए ना, समान वाला, सब के सब व्यंजन होगा। आंख बंद करके लगा देना। उज्जवल, लो अब काहे का हम नियम इतना याद रखेंगे? जाजा दिख गया ना, जाजा हो गया। जगन्नाथ, जगन्नाथ, नाना दिख गया ना, हो गया। ये व्यंजन है, मत सोचो कि स्वर होगा कि विसर्ग होगा, क्या होगा? व्यंजन लगाओ। क्या लगाओ? व्यंजन। उल्लास, उल्लास, लो लाला दिख गया ना, बस लाला, ये सब दिख जाए तुम व्यंजन लगा देना। बताओ, डाउट है? डाउट है तो बोलिए, डाउट है नहीं ना? अगर विच्छेद, विच्छेद, चौथा देखो, चच्छा मिल जाए, स्था मिल जाए, पृष्ठ, स्था मिल गया, लगा देना। चच्छा, विच्छेद, परिच्छेद, चच्छा मिल जाए, लगा देना, वो व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। पहले अक्षर पर अनुस्वार दिख जाए, समझ जाना वो क्या है? व्यंजन है। बिंदु वाला कभी भी दिख जाए, लो
दिख जाए संसार, अनुस्वार दिख गया, पहले अक्षर पर बिंदु दिख गया, अनुस्वार दिख गया, लगा देना वो व्यंजन है। संसार हो गया, संवाद हो गया, संलाप हो गया, जो भी है आपने देखा, व्यंजन खत्म, पहचान आप आसानी से कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। बताओ सर, माही को डाउट है, ये राज कुशवाहा बोल रहे हैं, और माही कुछ नहीं बोल रही है। बड़ी चिंता रखे हो माही का, क्या बात, सब ठीक ठाक है ना? चलो बताओ माही, क्या प्रॉब्लम है आपको? माही वे, बताओ माही कहाँ चली गई, शर्मा गई लगता है। क्या पता वो लड़का ना निकल जाए, देखना राजकुमार। माही वे। तो बच्चों फाइनली आपका ये खत्म हो जाता है। अब यहां से आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचता है। आप ये शब्द जहां भी देखो, कौन कौन सा, ये शब्द जहां भी देखो तुरंत आंख बंद करके लगा देना कि वो व्यंजन होगा। कौन सा? चाचा, जाजा, ट आधा ट ये दिख जाए, आधा न दिख जाए, आधा ल दिख जाए, द संयुक्त दिख जाए, और आधा ड दिख जाए। यहां पर च छ, ये सब शब्द अगर कहीं भी आपको दिख जाता है, बस इतना ही, तो फटाक से लगा देना वो क्या होगा, व्यंजन होगा। क्या होगा बच्चों? व्यंजन होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ उदाहरण, उदाहरण क्या होगा? उदाहरण कौन सा स्वर है, व्यंजन है कि विसर्ग है? बता देंगे? बता दोगे मेरे प्यारे भाइयों, बता दोगे। व्यंजन, वेरी गुड। जरा ये बता दो, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, फटाफट से बताते चलना। बताओ दिनेश, दिनेश स्वर है कि व्यंजन? बस यही दो ऑप्शन रहेगा, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। स्वर वाले ए से लिखेंगे, व्यंजन वाले बी लिख देंगे या भी लिख देंगे। चलो बताओ दिनेश में क्या होगा? दिनेश क्या है? स्वर है? यस, राइट, वेरी गुड। अब बताओ उज्जवल, उज्जवल कौन सा संधि है? स्वर है कि व्यंजन है? फटाफट से बता दो बच्चों, उज्जवल कौन सा होगा? व्यंजन संधि, वेरी गुड। अब जरा बता दो गायक, गायक कौन सा संधि है? ए, वेरी गुड, यानी कि स्वर संधि हो जाएगा, एस फॉर स्वर संधि, भी फॉर व्यंजन संधि, एस फॉर स्वर संधि। जरा अब बता दो, अब बता दो क्या 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 क्या? संसार, संसार, बी, वेरी गुड, कमाल कर दिया सबने भाई, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये व्यंजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यंजन, यानी कि भी हो जाएगा। महोदय, महोदय बताइए। वेरी गुड, महोदय में क्या हो जाएगा बच्चों? सब लगा रहे हैं स्वर, सही बात है, सही बात है, सही बात है। बताओ सही बात है किसका फेमस डायलॉग है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो अब आपसे जरा पूछ लेते हैं एक बहुत ही कॉमन वर्ड, इस टाइप का एक भी एग्जांपल नहीं हुआ। महर्षि, महर्षि कौन सा होगा? बच्चे बताएंगे महर्षि कौन सा होगा? सही बात है, डॉक्टर हाथी, वेरी गुड, पकड़ लिया बच्चा ने। चलो कुछ बच्चे ये लगा रहे हैं कुछ भी, महर्षि में बच्चों ये हो जाएगा आपका स्वर वर्ण। क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग, ये हम लोग का था, ठीक है ना? जरूर समझ लेना।
आपके काम की चीजें इसमें हो गई है, अब हम लोग का बाकी रह जाता है प्रैक्टिस। फिर आप अच्छे से मेहनत करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताना, रेटिंग रिव्यू जरूर सबमिट करना बच्चों, ठीक है। चलते हैं फिर, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले फ्री क्लास में आप लोग का। भाई मेरी एक बात मैं बता देता हूं कि अपने मिशन पर तुम लोग खूब मेहनत करो, लक्ष्य निर्धारित करो। आज वही सबसे सुखी व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है, मैं सीधा जानता हूं। मानता हूं थोड़ी परेशानियां आएगी, थोड़ी क्या बहुत भी आएगी, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तुम्हारे पैर खींचेंगे, तुम्हारे कदम कदम पर तुमको बाधा बन करके वो बाधा डालेंगे। पर ध्यान रहे, लाखों कोशिशें हो जाए तुम्हें पीछे करने के लिए, तुम्हें डुबाने के लिए, पर अपना हौसला बुलंद है। और जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, नहीं तो फिर वो जबरदस्ती जिंदा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव थॉट के साथ अपने मंजिल पर बराबर काम करते रहो सब, ठीक है बच्चों। ला 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 ला, हो। सलाम सर जी, सलाम, जय हिंद, जय हिंद साथियों, भारत माता की जय हो। चलिए बच्चों, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब शेयर कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी क्लास को लेकर के डाउट मत रहिएगा, सारी क्लासेस 1 से 2 दिन के अंदर सब रीअरेंज हो रही है, सब कुछ हो जाएगा। आप बिल्कुल घबराए नहीं, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत, हम फिर वापस आ चुके। पिछले 1 हफ्ते से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज था, मैं वो शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर। फिर भी कोई बात नहीं, फिर हम लोग आ चुके हैं ना। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आप आत्मनिर्भर बने। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि क्लास नहीं होगा, क्लास होगा, क्लास चल रहा है, चलते रहेगा। सब कुछ धीरे धीरे 1 से 2 दिनों के अंदर सब एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपकी क्लासेस रनिंग मोड में आ जाएगी। वन शॉट क्लासेस भी मिलेगा, ठीक है ना, एक चैप्टर एक ही वीडियो में। ऐसा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है कि आपको हर वीडियो के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े कि पार्ट 1 मिल गया तो पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 3 मिल गया तो पार्ट 4 गायब हो गया। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, फिर भी घबराइएगा मत, आप लोग खूब मेहनत करो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम के हो, या फिर कॉमर्स वाले हो। जो भी आपके पास बुक है, नोट्स है, आप उससे पढ़ाई करते रहे, जहां भी पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़ाई जारी रखो, अपना मेहनत करते रहो और खूब मन लगा के पढ़ो। समय का सदुपयोग करो, समय का महत्व समझो। अगर ये समय निकल गया वापस, लंठबाजी करने में रह जाओगे तो फिर जीवन भर लंठ ही होता रहेगा। इसलिए इस समय के महत्व को पहचानिए, ये समय को, इस कड़ी को पहचानो। ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वैल्यूएबल है, इसलिए इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। टाइम का बच्चों हमेशा यूटिलाइज करने को सीखो, एक रूटीन के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपको भाई, आपके माता पिता, परिवार, गुरुजन, सर्व समाज का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिलता रहे। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, आप स्वस्थ रहे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, शुभ आशीष। इंतजार करेंगे आपके प्यारा सा कमेंट का कि आज के इस सेशन के लिए आपका क्या कमेंट रहा, क्या मन में विचार आया, कैसा रहा ये सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज, अगर अच्छा सच में लगा है तो शेयर कर दीजिएगा हर एक दोस्तों के साथ, हर एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर कई बच्चों के लिए बहुत ही उज्जवल हो सकता है। इसलिए बच्चों प्लीज फोकस करना इस बात पर, शेयर करना वीडियो को, जितना हो सके आप लोग शेयर करना। और प्लीज लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और कमेंट का तो वेट करेंगे, हमेशा से वेट किए हैं, इस बार वेट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपका प्यार हमेशा से मिलता है और मिलता भी रहेगा। बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे सब कुछ। जय हिंद, जय भारत।